नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पूर्णिया और भागलपुर एयरपोर्ट की, कि इसको लेकर के हाई कोर्ट सख्त हो गया है और इस पर जो है अब हाई कोर्ट की एंट्री हो गई है। हाई कोर्ट का चाबुक पड़ा है तमाम एजेंसियों पर, बिहार सरकार पर, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर यानी भारत सरकार पर, तमाम एजेंसियों पर फटकार लगी है और उनसे स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। तो पूरी रिपोर्ट देखिएगा, क्योंकि पूर्णिया भागलपुर एयरपोर्ट पर बिहार और केंद्र की सरकार अब तक विफल रही है। और न सिर्फ पूर्णिया और भागलपुर एयरपोर्ट बल्कि बिहटा और दरभंगा एयरपोर्ट, गया एयरपोर्ट पर भी हाई कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। तो तमाम एयरपोर्ट, पूर्णिया और भागलपुर हवाई अड्डे पर पटना हाई कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है। दरभंगा और गया के बारे में भी पटना हाई कोर्ट ने जो है वो स्टेटस रिपोर्ट मांगी है कि वहाँ के विस्तार को लेकर के क्या कार्रवाई की गई है अब तक और क्या अड़चने हैं। तो इसमें पूर्णिया और भागलपुर खासतौर से इसमें जिक्र था, क्योंकि पूर्णिया और भागलपुर एयरपोर्ट के लिए जो भू अर्जन की समस्या थी उस पर पटना हाई कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है कि आखिर इसमें समस्या क्या है, ये बताइए। और पटना हाई कोर्ट ने राज्य के सभी हवाई अड्डों के निर्माण और विस्तार में आ रही तमाम तरह की समस्याओं को गंभीरता से लिया है और केंद्र और राज्य सरकार को तुरंत समाधान निकालने का आदेश दिया है। और इसमें खासतौर से मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने गौरव कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए गया, पटना, दरभंगा, पूर्णिया समेत अन्य हवाई अड्डों के विस्तार के लिए स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, यानी कि पूछा है कि आखिर इस पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है और क्या दिक्कतें हैं और कैसे इसका समाधान किया जा रहा है। खंडपीठ ने संबंधित जिलों के डीएम को भी निर्देश दिया है कि वो अपने क्षेत्र के हवाई अड्डों के निर्माण और विस्तार के लिए भू अर्जन प्रक्रिया को देखें और समाधान निकालें। वो ये भी कहा गया है कि दिक्कतों को कोर्ट के संज्ञान में लाया जाए और ये सिर्फ मामला ये नहीं है, 1 हफ्ते के अंदर फिर सुनवाई होगी। और साथ ही अदालत ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से पूछा है कि बिहार में विभिन्न जिलों में स्थित हवाई अड्डों के निर्माण और विस्तार में तेजी लाने के लिए क्या क्या किया गया है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भी सवाल जवाब किया जा रहा है और पटना हाई कोर्ट बेहद सख्त है और लगातार मॉनिटरिंग होगी इसकी आने वाले दिनों में। इसलिए केंद्र सरकार और बिहार सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और रही बात इस मामले की, तो याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुमित कुमार सिंह ने कोर्ट में साफ साफ कहा कि भू अर्जन से संबंधित समस्याएं पटना स्थित बिहटा, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर में भी आ रही हैं, जिसको लेकर के सरकारें गंभीर नहीं हैं दिखाई दे रही हैं। और कुछ ही दिनों में राज्य सरकार के मुख्य सचिव, कुछ दिन पहले राज्य सरकार के मुख्य सचिव ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, केंद्रीय विमानन मंत्रालय को चिट्ठी लिखी थी और बिहटा एयरपोर्ट को चालू कराने की या वहां निर्माण कार्य शुरू करने के लिए कह दिया था कि बिहार सरकार रेडी है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो ग्राउंड पर जो नतीजा निकल के आ रहा है वो कुछ नहीं है, सिवाय ये कि एक सिर्फ दरभंगा एयरपोर्ट चालू हुआ, वो भी किसी तरीके से चालू हुआ, लेकिन वहाँ पर यात्रियों की संख्या के बावजूद उसका विस्तार अब तक नहीं हो पाया है, ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। इसी तरह से भागलपुर और पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए जो है, जो होना चाहिए प्रक्रिया, वो पूरी नहीं की गई है। तो इसको लेकर के कोई बिहार सरकार के स्तर पर सक्रियता भी नहीं दिखाई दे रही है। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से भी एक चिट्ठी आई थी ज्योतिरादित्य सिंधिया की, उसके बाद से भी कोई उसमें डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि जो पटना हाई कोर्ट की एंट्री हुई है, क्या इसके बाद भी अब बिहार सरकार जागेगी, केंद्र सरकार जागेगी? ये बड़ी बात है, ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दरभंगा रॉक्स, हमारा सहयोगी बिहार स्पॉट भी। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।